Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर ये चैप्टर थोड़ा पहले फिनिश कर दीजिए। तो जो डिमांड था मैंने उसको कंप्लीट किया, लेकिन अब इस चैप्टर की भी डिमांड आ चुकी है। सो इस चैप्टर की डिमांड आ चुकी है तो कोई बात नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स एंड जो उसके दो पार्ट के लेक्चर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, राइट। आज मैं स्टार्ट करने वाला इसका लास्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। एंड ये पूरा का पूरा जो 3-4 क्वेश्चन बाकी आज के आज ही मैं फिनिश करने वाला हूं। बट एक चीज आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स की जो आज मैं 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन है। आई होप कि इसको आप एंड तक देखोगे सो दैट कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्योंकि एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि लोगों को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आते। क्योंकि जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो सोचते हैं चीजों को लेकर के कि हाँ ये चीजें ऐसे होंगी वैसे होंगी, तो वो चीजें समझाने में बहुत मजा आता है मुझे, राइट। सो वीडियो को एंड तक देखो और एंजॉय करो लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 12th नंबर क्वेश्चन। इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 6, ओके 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। तो यहां पे कंडीशन दे दिया कि हमें रिपीट नहीं करना है, राइट। आप देख लोगे थोड़े बाल कट चुके हैं, एक्चुअली बाल निकालने पड़े, थोड़ा फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से, एंड इसलिए लास्ट वीक में मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड फिर भी आपने लास्ट वीक में कुछ वीडियोस देखे थे क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा बफर में ही बना के रख लिया था, सो दैट उसको मैं शेड्यूल कर दिया था, इसलिए आपको सारे वीडियोस मिल रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज सपोर्ट करते रहो, कोई बात नहीं, आपको मैं हमेशा वीडियो अपलोड देते रहूंगा, राइट। सो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं यहां पे। सो इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, मतलब जो हमें नंबर यहां पे क्रिएट करना है गाइस, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे जो भी नंबर बनेगा, जैसे 2 2 2, नो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400? अब उसमें से ऐसे कितने नंबर्स होंगे 400 से बड़े होंगे? अब समझने वाली बात है। तो 400 से बड़े मतलब 400 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो मुझे आप बताओ कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे। तो सुनो मेरी बात, यहां पे कितने नंबर्स दिए गए हैं? नंबर जो दिए गए हैं वो दिया है मुझे 2 3 4 एंड 5 और बोलो क्या है 6, ये 5 नंबर दिया है। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे ये होता है कि जब नंबर आप बनाओगे तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डिजिट्स बनेगा वो 5 बनेगा। कैसे? 5 डिजिट है ना, पहला डिजिट यूज कर लिया, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट का नंबर ही बनेगा, कंफर्म मैक्सिमम। और छोटा क्या है आपका 400 से ऊपर, और 400 से ऊपर बोलो क्या है कि 3 डिजिट का नंबर है। तो जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा भाई। बीच में सॉरी, बीच में 4 भी तो आएगा ना इसके लिए। सो 3 डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा और 5 डिजिट का बनेगा। तो अब मैं 3 केस लेने वाला हूं, केस 1, फिर बोलो केस 2, और यहीं पे मैं नीचे ले लेता हूं केस 3। पर याद रखना स्टूडेंट्स, जो भी आप केस लोगे मेक श्योर दैट कि हमारा नंबर 400 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 400। क्लियर, परफेक्ट। सो केस 1 में क्या लेता हूं? 3 डिजिट नंबर, ओके 3 डिजिट। केस 2 में क्या लेता हूं? 4 डिजिट का नंबर। हम यहां पे अलग अलग बनाएंगे, पहले 3 डिजिट का देखते हैं कितने नंबर बन सकते हैं जो 400 ज्यादा है, और फिर 4 डिजिट का बनाएंगे, देखो कितने नंबर बन सकते हैं, फिर 5 डिजिट का बनाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास सारे नंबर नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है बोलो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आपको इतने ही नंबर्स दिए गए हैं। Then last one is 5 digit। चलो, सो आपको पता है कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या होता है। तो ये आपका 3 डिजिट है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये होगा आपका यूनिट का प्लेस, ये होगा आपका 100 का प्लेस, और ये होगा आपका यूनिट 100 एंड सॉरी 10 तो लिखना ही भूल गया एक मैडम, यूनिट 10 एंड 100। यहां पे बोलो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, 4 डिजिट है, सो यूनिट 10 100 1000, राइट। यस, यहां पे लिखता हूं TH, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस, और लास्ट वाला बोलो क्या? 5 डिजिट का नंबर, सो 1 2 3 4 5। सो बोलो क्या आएगा यहाँ पे? यूनिट 10 100 1000, दैट इज TH,
और 10,000 तो TTH चलेगा। परफेक्ट, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। चलो अब हमें यहां पे नंबर बनाना है 3 डिजिट का। सो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन जो भी नंबर बनाना है वो 400 से बड़ा होना चाहिए, एक्सीड्स 400। सो उसके लिए क्या करना है, ध्यान देना। अगर मैं 100 के प्लेस पे, क्या भी ध्यान देना, अगर मैं 100 के प्लेस में लिख देता हूं 2, तो 200 समथिंग कोई नंबर बनेगा। और 200 समथिंग कोई नंबर बन रहा है मतलब वो तो 400 से छोटा हो गया, मतलब मैं 100 के प्लेस में 2 नहीं ले सकता। अब देखते हैं, अगर मैं 100 के प्लेस में 3 लूं तो क्या होगा, 300 एंड समथिंग, मतलब कोई भी नंबर आएगा लेकिन 300 एंड समथिंग होगा। मतलब मुझे बताओ 300 एंड समथिंग है तो वो क्या 400 से ज्यादा है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। यस, तो मैं 3 भी नहीं लिखता, मतलब मैं 100 के प्लेस पे ना ही 2 लिख सकता हूं और ना ही 3 लिख सकता हूं। अब आते हैं 4। तो अगर मैं 100 के प्लेस पे 4 लिखता हूं तो क्या आएगा, 400 एंड समथिंग। गाइस 400 एंड समथिंग विच इज व्हाट, मोर देन 400, राइट? तो 400 से ज्यादा है, मतलब मैं 100 के प्लेस पे 4 लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं, 5 लिखा मतलब 500 एंड समथिंग, 6 भी लिख सकता हूं। सो गाइस 100 के प्लेस पे कितने नंबर पॉसिबल है? 3 नंबर, आइदर 4 और 5 और 6। परफेक्ट, यस। So there are 3 possibilities. So 100 digits can be written in 3 ways. देखा, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, बट लिखने वाला प्रोसेस आपको करना है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे लिखोगे, जो लिखा है मैंने उसको समझाओ और वहां पे लिखो कि 100 digits can be arranged in 3 ways. परफेक्ट, चलो। तो 3 ways मतलब कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ओके, चलो। इतना होने के बाद अब 10 के प्लेस पे आते हैं। तो 10 के प्लेस पे मैं कोई भी नंबर यूज कर सकता हूं, लेकिन वो नंबर जो मैंने 100 के प्लेस पे यूज कर लिया उसको मैं यूज नहीं कर सकता ना। 3 समझो यहां पे क्या बोला चला, 3 है, 4 सॉरी 2 भी तो है, 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 4 5 6 में से कोई एक नंबर मैंने 100 के प्लेस पे यूज किया। मान लो मैंने 4 यूज किया, तो कंडीशन ये है, अगर आपने ध्यान से ऊपर देखा होगा स्टूडेंट्स, विदाउट रिपीटेशन, मतलब जो नंबर आपने एक बार यूज कर लिया उसको दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। मतलब आप 4 को, अगर आपने 4 यूज किया है 100 के प्लेस पे, तो 1000 के प्लेस पे या सॉरी 10 के प्लेस पे या यूनिट के प्लेस पे आप 4 को यूज नहीं कर सकते, मतलब 4 खत्म हो गया। मतलब अब 10 के प्लेस पे अगर मुझे कोई नंबर लिखना है तो 5 और 6 दो नंबर यहां बचे हुए। देखो 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर यूज करोगे लेकिन 2 नंबर हमेशा बचेंगे, राइट? और 2 3 दो नंबर यहां बचे हुए। तो ये जो 10 का प्लेस है उसको लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 3 का 2 पॉसिबिलिटीज, 5 6 का 2 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? परफेक्ट। अब इन चारों में से आपने एक नंबर यूज कर लिया। जब चारों में से आपने एक नंबर यूज कर लिया तो उस नंबर को यूनिट के प्लेस पे नहीं लिखते हो। 4 में से एक नंबर गया तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, मतलब यूनिट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। परफेक्ट, यस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, 100 के प्लेस पे आप 4 5 6 लिख सकते हो, 2 3 नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उस चीज को क्यों नहीं कर सकते। तो 4 5 6 लिख रहे हो, इसका मतलब 100 प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। देन जो नंबर आपने 100 के प्लेस में लिख दिया उन तीनों में से उसको 10 और यूनिट के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, मतलब एक नंबर का काम तमाम। तो बचे कितने? 2 नंबर। कौन से? कोई भी 2 हो सकते हैं 4 5 6 में से, और बाकी के 2 और 3 नंबर तो और बचे हैं ना, मतलब 4 नंबर। तो 10 के प्लेस पे लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज है। दैट मींस 10 प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। 4 में से एक नंबर आपने 10 के प्लेस में लिख दिया, है कि नहीं? तो बचे कितने? 3 नंबर। वो कहां यूज करोगे? यूनिट के प्लेस पे। क्लियर? परफेक्ट। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बताया था मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो 3 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज व्हाट, 3 4 12, 12 3 36। परफेक्ट ना? परफेक्ट। अब आते हैं 4 डिजिट के प्लेस पे। गाइस यहां पे 4, जैसे हम लोगों ने 3 डिजिट में इतना सोचा, 4 डिजिट में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर इज ऑलवेज मोर देन 400। अरे 4 डिजिट का है भाई, और 400 तो 3 डिजिट का होता है। कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाओगे इन सारे नंबर्स का यूज करके, 2 3 4 5 6 का कोई भी नंबर, राइट ना, वो हमेशा 400 से बड़ा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट के प्लेस पे लिखते हैं, तो यूनिट के प्लेस पे मैं 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं, 6 भी लिख सकता हूं, मतलब टोटल 5 वेज आर देयर।
जो भी आपने नंबर लिख दिया, अब उसको आप टेंस के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। तो पूरे 5 नंबर में से आपने एक ही नंबर तो लिखा यूनिट के प्लेस पे, कोई भी एक नंबर, तो बाकी कितने बचे? 4 नंबर्स। ये 4 नंबर कहां लिखोगे? टेंस के प्लेस पे। परफेक्ट, यस। अब उस 4 में से आपने एक नंबर, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है लिखने के लिए, तो एक ही नंबर लिखोगे ना उसमें से, यस। तो 3 बचेंगे, वो 3 कहां लिखोगे? मतलब तीनों में से कोई एक नंबर कहां लिखोगे? 100 के प्लेस पे। मतलब देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर 100 पोजीशन। अब उसमें से कोई एक नंबर लिख दिया तो बचे कितने? 2 नंबर, वो क्या हो जाएगा? 1000 के प्लेस पे। सो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना? 5 4 20, 23 60, 62 120। समझ में आ रहा है सबको? लिखो कैसे? ऐसे, यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 ways, टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 ways, 100 place can be arranged in 3 ways, 1000 place can be arranged in 2 ways. That's it. Therefore total number of ways is equal to 2 into 3 into 4 into 5, that is 120। चलो 5 डिजिट का भी कर लेते हैं, सिंपल वही चीज है यार। यूनिट का प्लेस 5, फिर 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा 120, राइट। सो 3 डिजिट का नंबर बनेगा 36, 36। 4 डिजिट के 120 नंबर्स बनेंगे, राइट। एंड केस 3 दैट इज 5 डिजिट के 120 नंबर्स बनेंगे। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, चारों तीनों को ऐड कर दो। सो 36 प्लस 120 प्लस 120 कितना आएगा बोलो? 2 प्लस 2 4 प्लस 3 दैट इज 7, 6, 1 प्लस 1 276। सो गाइस यहां पे टोटल 276 नंबर्स हैं जो कि आपके 400 या 400 से बड़े होंगे, लेकिन नंबर किससे बनेंगे? 2 3 4 5 6 से। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, मस्त मस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0? अब यहां पे 0 आ गया है, ध्यान देना। 0 1 2 फिर कौन सा नंबर है यहां पे? 5 है। स्वीट 5। समझो मैं क्या सिखा रहा हूं, मेरी बातें याद रखोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ध्यान देना। So how many numbers formed with the digits 0 1 2 5 7 8? मतलब 0 1 2 5 6 numbers दिए गए हैं which will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated। पिछले वाले क्वेश्चन में डिजिट्स को रिपीट नहीं करना था, बट यहां पे आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहां पे जो नंबर्स हैं, ये मच्छर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, राइट ना। सो यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो नंबर्स हमारे पास बनाने हैं वो 13 से बनाने हैं 1000 तक। अब आपको पता है 1000 के पहले बनाने, मतलब जो नंबर बनेगा वो 13 से 1000 के बीच में आना चाहिए। तो 13 से बड़ा मतलब 14 15 16 17 एंड सो ऑन। सो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? 2 डिजिट के। फिर 100, राइट ना, 100 आ गया, फिर उसके बीच में कोई भी नंबर्स आएंगे, मतलब 999 तक जाना है मुझे। सो गाइस 999 तक जाना है, मतलब 3 डिजिट। मतलब यहां पे जो नंबर बनेगा, अगर मैं केस 1 लूंगा, या बनेगा 2 डिजिट का नंबर या तो बनेगा 3 डिजिट का नंबर। हमेशा याद रखना, हर केस को एकदम अलग अलग से सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट का नंबर एंड 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। 2 डिजिट में कुछ और भी मेरे दिमाग में बात आ चुकी है, उसको भी हम हैंडल करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा स्पेस देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो सो के क्या यार, इतना वही तो लिख रहा हूं मैं, केस 2 3 डिजिट्स, ठीक है। चलो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर मैं 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, ध्यान देना, 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए यहां पे 2 कंडीशन लूंगा, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। देखो सब लोग, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो समझेगा अभी, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं 2 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो कॉमन सेंस ही बात है कि ये होगा यूनिट का प्लेस और ये होगा 10, ये होगा यूनिट का प्लेस और ये होगा 10 का प्लेस। तो यूनिट और 10 में आपको पता है कि 2 डिजिट के नंबर में मैं 10 के प्लेस पे 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे 0 दिया गया है। हमको 0 यूज करके बनाना है स्टूडेंट्स, परफेक्ट है कि नहीं। सो अगर 2 यूज करके बनाना है, इसका मतलब सॉरी 0 को यूज करके बनाना है, इसका मतलब ये होता है कि आप 10 के प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 के प्लेस पे 0 लिख दिया तो बन जाएगा 1 डिजिट का नंबर, और 1 डिजिट का नंबर तो 13 से 1000 के बीच में आता ही नहीं है, मतलब मैं 0 नहीं लिख सकता,
ठीक है, आगे कंफर्म, चाहे आपका फर्स्ट ए वाला केस हो चाहे बी वाला केस हो, दोनों में मैं 0 नहीं लिख सकता। अब आते हैं 1 के बारे में, ठीक है। अब यहां पे 1 लिखना है कि नहीं लिखना है वो समझने वाली बात है। अगर मैं 1 लिखता हूं, देखो सब लोग, अगर मैं 1 लिखता हूं 10 के प्लेस पे और किसी ने यू के प्लेस पे लिख दिया 0, तो क्या बन जाएगा 10। 2 डिजिट का नंबर तो बना, लेकिन वो 13 से क्या बन गया, छोटा। या अगर मैं टी के प्लेस पे 1 लिखता हूं, राइट, सो यू के प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया तो 11 बनेगा, अगेन इट इज लेस देन 13। अगर मैं 10 के प्लेस पे 1 लिखता हूं और यू मतलब यूनिट के प्लेस पे 2, 12 बन गया, अगेन विच इज लेस देन 13। अब बोलोगे सर 1 के प्लेस टी के प्लेस पे 1 लिखो और यू के प्लेस पे 13, 3 नहीं लिख सकता क्योंकि 3 हमारे पास नंबर में ही नहीं है। तो मैं टी के प्लेस पे मतलब 10 प्लेस पे 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यूनिट के प्लेस पे 0 लिखा, 1 लिखा, राइट ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 1 लिख सकता हूं, 2 लिखा, तो जो भी नंबर्स बनेंगे 2 डिजिट तो बन जाएंगे, लेकिन भाई वो 13 से छोटे हो जाएंगे। और कंडीशन ये है कि 13 से क्या होनी चाहिए, बड़े। परफेक्ट, चलो हम इसी को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहां पे 1 की हम पहले बात करते हैं, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, प्लीज समझ के लो मैं क्या बोलने वाला हूं। सो यहां पे 1 को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, सो यहां पे 1 को इंक्लूड कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं, ध्यान देना, सो 1 लिखा मतलब ओनली 1 वेज, ठीक है। एक मिनट है, यहां पे लिख के यहां पे लिखता हूं। सो 10 के प्लेस पे अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 तो एक ही नंबर है, तो एक ही तरीके से मैं 10 का प्लेस लिख सकता हूं। अब यू के प्लेस पे ना ही मैं 0 लिख सकता हूं, ना ही मैं 1 लिख सकता हूं, ना ही 10 लिख सकता हूं, क्योंकि जो भी नंबर बनेगा या तो 10 बनेगा, तो 11 बनेगा, तो 12 बनेगा, जो कि लेस देन 13 है। तो इसका मतलब क्या होता है, यू के प्लेस पे यूनिट के प्लेस पे आप 5 लिखोगे तो 15 बनेगा, राइट। 7 लिखा 17 बनेगा, 8 लिखा 18 बनेगा, विच इज मोर देन 13, मतलब परफेक्ट है। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी रिटन इन 3 वेज, परफेक्ट। सो टोटल वेज यहां पे क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 1 into 3 दैट इज 3, परफेक्ट। तो अगर आपने 10 के प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया, भाई मैं 10 के प्लेस पे 1 रखना चाहता हूं, आगे सोचना नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, वो हम कर सकते हैं, एकदम समझ रहे हो। सो 1 वहां पे लिखा तो आप 0 1 2 नहीं लिख सकते, यूनिट के प्लेस में क्या लिखना पड़ेगा, आइदर 5 और 7 और 8। सो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3, 3 नंबर बनेंगे, जो कि सही है। अब सवाल उठता है कि अब मैं टी के प्लेस पे ना ही 0 रखूंगा ना ही 1, राइट, इन दोनों चीजों को मैं निकाल दे रहा हूं। ध्यान रहे सब लोग, प्लीज सब ध्यान सुनो, क्योंकि 0 तो रख ही नहीं सकते, 1 रखेंगे तो ये जो पहला वाला केस है वो हमने हैंडल कर लिया है, तो मैं अब 0 और 1 को हटा देता हूं। तो अगर मैं 0 1 को हटा देता हूं तो नंबर क्या बचेगा, बोलो आपका 2 5 7 8, बोलो कौन से नंबर बने, 2 5 7 8। अब टी के प्लेस पे कोई भी नंबर रखो, 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। क्यों नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि वो नंबर 13 से बढ़ ही आएगा ना यार। 2 रखा तो 20, जैसे 22 बन जाएगा, या 25 27 28, तो विच इज मोर देन 13, मतलब चलेगा। तो टी के प्लेस पे यस वी कैन यूज आइदर 2 और 5 और 7 और 8, सो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब रिपीटेशन अलाउड है स्टूडेंट्स, मतलब जो नंबर मैंने टेंस के प्लेस पे लिख दिया वो नंबर मैं यूनिट के प्लेस पे लिख सकता हूं। मतलब इसको भी मैं 2 5 7 8 मतलब चारों नंबर लिख सकता हूं, मतलब 4 वेज। सो टोटल वेज सेकेंड केस के लिए टोटल वेज मतलब कितना आएगा आपका, 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 16। समझ गए आप लोग, जी हाँ। यहां पे कितने नंबर्स बन गए, 16 नंबर्स। लेकिन एक चीज हमने यहां पे मिस कर दी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, आपने टी के प्लेस पे 2 4 7 8 तो यूज कर लिया है कि नहीं, क्योंकि आप 0 1 यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं यूनिट के प्लेस पे भी 0 1 यूज नहीं कर सकता, सोचो, क्योंकि अगर मैं टी के प्लेस पे 2 लिया और यूनिट के प्लेस पे 0 लिया, क्या बनेगा 20 वॉट, इट इज वॉट मोर देन 13 ना। यस, तो यहां पे हमने गलती कर दी स्टूडेंट्स। तो 2 4 2 5 7 8 हम लिख सकते हैं, यूनिट के प्लेस पे 0 भी आएगा 1 भी आएगा। हाँ, 10 के प्लेस पे 0 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लिख दिया तो 1 डिजिट का बन जाएगा, और 1 लिखा तो कॉम्बिनेशन में गलती हो सकती है, क्योंकि 1 1 1 0 भी आ सकता है, इसलिए 1 का हमने एकदम सेपरेटली हल कर दिया।
अब यहां पे आते हैं, सो यूनिट के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिखते हैं, 5 7 8 भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गलती हो गई क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा आपका, यस, so this can be written in 6 ways, so 4 into 6, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि गलत हो गया है, राइट। तो ये बोलो क्या हो जाएगा आपका, 6 4 24 ways, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब आते हैं 3 डिजिट के पास, राइट, यस, सो 1 2 3, सो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब जी हाँ, नंबर क्या है आपके पास, नंबर वही है जो दिए गए थे, कौन कौन से, 0 1 2 5 7 8, 0 1 2 5 7 8, लेकिन उसमें से 0 को देखो, यूनिट 10 एंड 100 के प्लेस में 0 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बन जाएगा 2 डिजिट का, फिर फंस जाओगे, राइट ना। तो 0 मत लिखो, हाँ मैं 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। तो कितने नंबर दिए गए हमारे पास, जी हाँ 5 नंबर्स। सो दिस 100 प्लेस मतलब 1 2 5 7 8, तो 100 प्लेस कैन बी रिटन इन 5 ways, सिंस रिपीटेशन अलाउड है, तो जो नंबर मैं 100 प्लेस पे यूज किया उसको मैं 1000 प्लेस पे यूज करता हूं, मतलब ये 1 2 5 7 8 तो अवेलेबल है 10 प्लेस के लिए। अब तो 0 भी तो लिख सकता हूं, हाँ देखो 100 प्लेस पे 0 लिखा तो बन जाता है 2 डिजिट का, लेकिन बीच में या बाद में नंबर 0 आया तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि वो 3 डिजिट का ही नंबर बना रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है 10 प्लेस लिखने के लिए 6 नंबर अवेलेबल है, सो 10 प्लेस कैन बी रिटन इन 6 ways। सिमिलरली यूनिट प्लेस के लिए भी 0 1 2 5 7 8 ऑल नंबर्स आर अवेलेबल अगेन 6 ways। सो टोटल वेज 3 डिजिट के लिए बोलो कितना आएगा, 5 into 6 into 6, 6 5 30, 36 180। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने अलग अलग निकाली है सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 120 24 3, सॉरी 180 प्लस 24 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 7, देन 8 प्लस 2 10, फिर जाएगा 2 7 था ना, मैं 3 क्यों लिख दिया, 1 मिनट, यस, सो 207। सो गाइस कितने नंबर्स मिले, 207, देखा आपने। तो मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो को एंड तक देखो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटे छोटे मतलब कभी क्वेश्चंस है बट बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यस। So guys, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, a school has 3 gates and 4 staircases from the first floor to the second floor. How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। So मान लो ये गेट है हमारे पास, ठीक है, सो लेट्स कंसीडर हमारे पास 3 गेट है स्टूडेंट्स। सो मान लो ये आपके पास है गेट 1, फिर गेट 2, फिर गेट 3, 3 गेट हो गए। तो स्टूडेंट्स यहां से आएगा, ठीक है। उसके बाद कितने स्टेयर केसेस हैं, सो मान लो 4 स्टेयर केसेस है ना, मान लो मतलब दिया गया यार 4 स्टेयर केसेस, फर्स्ट फ्लोर से मतलब गेट से निकला तो उसके पास दिखाई देगा फर्स्ट फ्लोर, है कि नहीं, यस, और उसके बाद आएगा सेकेंड फ्लोर, और सेकेंड फ्लोर पे कहीं पे तो क्लासरूम है, डायग्राम बना के समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए कितने स्टेयरकेस है, 4 स्टेयरकेस। सो फॉर एग्जांपल स्टेयरकेस 1 ST1, ST2, ST3 एंड ST4, क्लियर। सो फर्स्ट फ्लोर से स्टेयरकेस 1 का यूज करके सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर स्टेयरकेस 2 का यूज करके जा सकते हैं, फिर स्टेयरकेस 3 का भी यूज करके जा सकते हैं, स्टेयरकेस 4 का भी यूज करके जा सकते हैं। बट फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए 3 गेट हैं, तो स्टूडेंट्स पहले वाले गेट से भी आ सकता है, दूसरे वाले गेट से भी आ सकता है, तीसरे वाले गेट से भी आ सकता है। मतलब क्या होता है, ध्यान समझा आपको कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है बेटा, ये मस्त सा एक बंदा है, ठीक है, इसको मैं आंख बना देता हूं, मस्त लग रहा है, देखो हंस भी रहा है, ठीक है। अब इसको आना है तो देखिएगा गेट 1, गेट 2, गेट 3, तो मुझे बताओ स्कूल के अंदर एंट्री करना है तो गेट से तो आना ही पड़ेगा, यस। सो गेट से आना पड़ेगा, मतलब कितने गेट हैं, 3 गेट्स।
एंट्री किसी एक से ही करेगा, पर उसके बाद कितने वेज है, 3 वेज। बोलेगा मैं गेट 1 से भी जा सकता हूं, गेट 2 भी जा सकता हूं, गेट 3 से भी जा सकता हूं, 3 गेट है, चलो मैं कोई भी गेट सकता हूं। दैट मींस गेट की एंट्री करने के लिए कितने गेट हो रहे हैं यहां पे, 3 वेज। ओके, अब वो बंदा स्कूल में आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। अब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए 4 स्टेयरकेस है, 1 2 3 4। सोचेगा ST1 से जाऊं कि ST2 से जाऊं कि ST3 से जाऊं कि ST4। अरे भाई तेरे पास 4 केस है, मतलब 4 तरीके हैं, चारों में से कोई भी चूज करना, क्या प्रॉब्लम है। यस, तो यहां पे कितने हो गए गाइस, 4 वेज। चूज एक ही करेगा, एक टाइम पे एक ही स्टेयरकेस का यूज करके वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचेगा। लेकिन वेज कितने हैं, तरीके कितने हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुझे अगर मेरे प्लेस से, मुझे इस प्लेस से मुझे घर जाना है, और जाने के लिए मैं अपनी बाइक से जा सकता हूं, मैं पैदल जा सकता हूं, बस का यूज कर सकता हूं, ऑटो रिक्शा यूज कर सकता हूं। मेरे पास 4 तरीके हैं, तरीके 4 है ना, एक साथ सब पे जा सकता हूं क्या, एक टाइम पे तो एक ही यूज करूंगा। लेकिन मुझे यहां से घर तक जाने के लिए 4 तरीके मिल रहे हैं, समझ रहे हो, 4 वेज, पर यूज एक ही करूंगा। सिमिलरली यहां पर भी बाहर से अंदर आने के लिए, स्कूल के अंदर आने के लिए 3 गेट थे, सो 3 वेज हो गए। देन सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे आ गया वो, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आने के लिए 4 स्टेयरकेस से 4 वेज हो गए। सो इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल वेज होगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज व्हाट, 3 into 4 that is equal to 12। मतलब 12 वेज हैं जिसका यूज करके वो सेकंड फ्लोर के क्लासरूम में एंटर कर सकता है। कैसे, मान लो मैंने गेट 1 से एंट्री किया, अब गेट 1 से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, गेट 1 ST1, गेट 1 ST2, गेट 1 ST3, गेट 1 ST4, 4 कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर गेट 2 से एंट्री किया होगा, सो गेट 2 ST1, गेट 2 ST2, गेट 2 ST3, गेट 2 ST4, अगेन 4 कॉम्बिनेशन। अगर गेट 3 से एंट्री किया होगा तो गेट 3 ST1, गेट 3 ST2, गेट 3 ST4, गेट 3 ST4, राइट, गेट 3 ST4। सो देखा जाए 4 कॉम्बिनेशन हो गए, तो 4 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। आप ऐसे समझो, या गेट से एंट्री करने के लिए 3 तरीके और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए 4 तरीके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तभी तो पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब बंदा बाहर से इस क्लासरूम में जाएगा। सो 3 4 12 दैट इज 12 वेज। देखा, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। आपने अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर से नंबर आ गया यार, क्या लिखा है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 आर डिविजिबल बाय 3 इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने रीड कर ही लिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझते हैं इसको हम लोग। सो क्या लिखा है, हाउ मेनी 5, एक बार फिर से रीड करते समझ देते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट्स, मतलब जो नंबर हमें बनाना है वो 5 डिजिट का होना चाहिए, ना ही 2 डिजिट का, ना ही 3 का, ना ही 4 का, क्या होना चाहिए, 5 डिजिट का नंबर यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, बोलो यहां पे डिजिट्स कितने दिए गए हैं मुझे, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है एंड 5 दिया है, ठीक है बाई, राइट। एंड जो भी नंबर बनाओगे वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो एक बात याद रखना, जब डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सो जब कभी भी आप 5 डिजिट का नंबर बनाओगे तो आपके पास 5 नंबर तो होना चाहिए, तभी तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा, कि रिपीटेशन करना ही नहीं है ना। नहीं तो तब तो हम 5, अगर रिपीटेशन करना होता तो मैं तो एक ही नंबर का यूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाता, जैसे हमारा 2 आ गया या 3 आ गया, 3 3 3 3 3 ऐसा। लेकिन यहां पर रिपीटेशन नहीं करना है, समझ गए। so, यहां पे मैं 2 चीजें लूंगा, ठीक है, ध्यान देना। कुछ हम लोग यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि जो भी मैं डिजिट बनाऊंगा, मेक श्योर दैट कि बनाने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो सुनो, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, उसका मीनिंग होता है, ध्यान दो सब लोग। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तभी होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपके पास कोई भी नंबर दूं, कितने भी डिजिट का हो, आप क्या करो, उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद देखो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर था बड़ा वाला नंबर वो भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। सो यहां पे मैं लिखता हूं कंसीडर, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर है तो यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसे 5 नंबर सिलेक्ट करते हैं जिनको ऐड करने पे आंसर मतलब ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो। सो कंसीडर डिजिट्स,
सो 0 1 2, पहले हम 0 बढ़ाते हैं क्योंकि 0 तो लिखना नहीं होता है, आपको पता है कि 0 लिख दिया तो वो बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर, से 0 बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5। अब 0 को भी लेंगे, जस्ट सबर करो, थोड़ा सबर करो, सब आएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। मैंने ये क्यों लिया, अभी समझ में आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। So 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, which is what students? Divisible by 3। मतलब अगर मैं इस 1 2 3 4 5 का यूज करके कोई भी नंबर बनाऊंगा 5 डिजिट का, तो कोई भी नंबर बने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 का यूज करके बन रहा है। मतलब ये होता है कि इसको हमेशा किसी भी, मतलब कैसे भी आगे पीछे घुमाओ यार, क्या फर्क पड़ेगा, ऐड करने में तो 15 ही आने वाला है। मतलब यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। सो देयरफॉर 5 डिजिट का नंबर होता है 1 2 3 4 5। सो पहले वाला मतलब चलो यूनिट के प्लेस पे लिखते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 में कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं, बट याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो पहला डिजिट 5 ऐसे, पांचवा नंबर अवेलेबल है। जो नंबर आपने यूनिट के प्लेस पे लिख दिया उसको आप 10 के प्लेस पे नहीं लिख सकते, मतलब 4 नंबर बचेंगे, तो 4 तरीके से कर दिया। अब जो आपने 10 के प्लेस पे लिख दिया उसको 100 के प्लेस पे लिख सकते हैं, तो 3 ही नंबर बचा। अगले के लिए 2 ही बचेगा और अगले के लिए 1 ही बचेगा, वही लिख दो। इसका मतलब टोटल वेज बोलो कितना आएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इस क्वेश्चन की ये मल्टीप्लाई करने पे 120 आने वाला है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहां पे समझना पड़ता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करके आंसर 15 आता है, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, राइट। चलो, सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट अब कुछ और कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 तो ले लिया ना, अब 0 लेते हैं। तो 0 लोगे तो उसके अलावा अब हमें 1 2 3 4 5 में से कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पे 12 है, क्योंकि सारे नंबर 6 नंबर नहीं लेना हम लोग को, याद ना 6 नंबर नहीं लेना है, 5 ही नंबर लेना है, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है ना। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, नहीं ये नहीं ले सकते हम लोग। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 नहीं ये भी नहीं सकते। 5 + 4 = 9, 9 10 11 12, यस यस यस, 1 2 4 5, परफेक्ट। तो 1 2 4 5, तो 0 + 1 +, अब इसका हम लोग सम निकाल लेते, चलो फटाफट। सम ऑफ डिजिट्स तो क्या मिलेगा, 0 + 1 + 2 + 4 + 5। मतलब ये मैंने देखा कि किन किन नंबर्स को ऐड करने से एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर मिले, बराबर। यस, थैंक यू सो मच, क्लियर, परफेक्ट। सो बोलो क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, 3 + 4 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 5 = 12, 12 मतलब what, which is divisible by 3, divisible by 3, perfect। सो देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5। देखो पहले वाले में हमने स्टार्ट किया था यूनिट के प्लेस पे, बट यहां पे यूनिट के प्लेस से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 है ना यार। अगर आपने यूनिट के प्लेस से स्टार्ट किया तो पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी कॉम्बिनेशन में जो लास्ट वाला बंदा है वहां पे 0 आ जाए, और लास्ट प्लेस पे 0 आ गया मतलब फंस गए, बन गया 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। इसके लिए तो सबसे पहले लास्ट वाला लिखते हैं। तो लास्ट वाला लिखने के लिए 0 नहीं है तो क्या बचेगा, 1 2 4 5, मतलब 4 वेज। अब उस चारों में से एक नंबर यूज हो गया तो कितने बचे, 3 नंबर्स, लेकिन अब 0 भी अवेलेबल है क्योंकि बीच में हम कहीं भी लिख सकते हैं 0। सो 3 + 1 4, तो सेकंड प्लेस कैन बी रिटन इन 4 वेज। 4 में से एक नंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। जो लास्ट वाला नंबर है ये वाला नंबर समझा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, राइट। यहां पे हम 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 लिख दिया बन जाएगा आपका 3 डिजिट का, सॉरी 4 डिजिट का नंबर, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 5 डिजिट ही बनाना है। इससे 0 को हटाया तो बचा क्या, 1 2 4 5। सो 1 2 4 5 में से आप कोई भी नंबर यहां पे लिख सकते हो, राइट। सो 4 वेज आर देयर। अब 4 में से आपने एक नंबर लिख दिया तो बचे कितने नंबर्स, 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स बचने के साथ साथ 0 भी तो अवेलेबल है ना, अब तो हम 0 को यूज कर सकते हैं बीच में कहीं पर भी, मतलब आप कितने में, टोटल 4 नंबर्स। सो सेकंड प्लेस पे कैन बी रिटन इज 4 वेज। अब 4 में से एक नंबर यूज हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए 3 बचेंगे, राइट, परफेक्ट ना। हाँ,
फिर एक यूज हो जाएगा, नेक्स्ट में 2 बचेगा, और एक और यूज हुआ तो लास्ट में क्या बचेगा 1, मतलब क्या हो जाएगा 4 4 3 2, दैट इज व्हाट टोटल वेज, राइट ना। बोलो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यस थोड़ा लेंदी जा रहा है बट कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन समझाने वाला था ना, तो बिना समझाए मैं जाऊंगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि यस आप सपोर्ट करो मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट सपोर्ट करो यार, राइट। ध्यान देने की, देखो एक चीज याद रखना गाइस, डिलीवर करने के लिए और सिखाने के लिए मुझे बस बहुत कुछ है, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो बोलो 4 4 16, 3 2 6, तो 16 इंटू 6 कितना आएगा 6 36 3 9 96। अब और देखते कोई कॉम्बिनेशन, तो मैंने ऑलरेडी चेक किया था, तो 1 अगर मैं 3 को ऐड करता हूं, या एग्जांपल 2 + 3 1 को निकाल करके 2 1 2 + 3 3 + 4 7 सॉरी 2 + 3 इज 5 5 + 4 9 9 + 4 इज 15, सॉरी 14 नहीं आ रहा है, और चेक करो नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया था बीच में। परफेक्ट। सो गाइस यही तो कॉम्बिनेशन है, मतलब या तो आप 1 2 3 4 5 नंबर लो, उनका यूज करके डिजिट बनाओ जो कि 120 बनेगा, और जब आप 0 1 2 4 5 लोगे तो उससे क्या बनेगा 96 नंबर्स। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन लो ऐड करने के बाद, ध्यान रखना, आप बोलोगे सर हम लोग क्या सिर्फ 1 2 लेके या 1 2 3 लेके सॉल्व करें क्या? अरे 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, समझ में आ रहा है? तो 5 डिजिट तो चाहिए ही चाहिए, 2 3 का यूज नहीं करना है। सो चलो लास्ट लिखते हैं टोटल वेज, और नंबर ऑफ वेज कितना आएगा 120 प्लस 96 6 9 + 2 11 का 1 216। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा, मतलब 216 ऐसे नंबर्स है जो कि आपके 3 से डिवाइड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो यहां पे आज हमने फिनिश कर दिया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं फैक्टोरियल के बारे में। व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन, क्लियर? उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी आप अटके होगे तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। ये सॉल्यूशन देखो लिखने का सबको पता है कैसे लिखेंगे, कि फर्स्ट डिजिट जैसे मैं हिस्ट्री को लिखना है तो फॉर यूनिट प्लेस कैन बी रिटन इन 5 ways, टेंस प्लेस कैन बी रिटन इन 4 ways, then 100 place can be written in 3 ways, then 1000 place can be written in 2 ways, and 10,000 place can be written in 1 way. Therefore total number of ways equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5, that is 120 ways, right? So इसी तरीके से आप इसको करोगे, तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वही आपको लिखना है, राइट? सो लास्ट में आ गया हमारा 216। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।